Hello friends, welcome in my video lecture and we are going to discuss about the digestion and absorption which is the first chapter of the human anatomy and physiology. जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में 7 चैप्टर है उसका सबसे फर्स्ट चैप्टर जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि डाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाइजेशन? तो सिंपल सी बात है बेटा, डाइजेशन का मतलब होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है फूड में वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए आफ्टर डाइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, तो जो हम खाना खाते हैं, फूड जो हम ले रहे हैं, उस फूड में आपके कई सारी चीज़ें हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, इसके अलावा वाटर भी लेते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो जो वाटर, मिनरल्स, विटामिन्स होते हैं बेटा, इनका डाइजेशन नहीं होता, ये एज इट इज फॉर्म में एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो मेनली डाइजेशन किस किस का होता है? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट्स का। ठीक है, तो देखो बेटा, डाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड में प्रेजेंट जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये सब आफ्टर डाइजेशन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सिंपल फॉर्म में। ठीक, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, प्रोटीन्स कन्वर्ट हो जाएंगे एमाइनो एसिड्स में एंड लिपिड्स आर कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है, आफ्टर डाइजेशन। अब डाइजेशन एंजाइम्स की प्रेजेंस में होता है बेटा। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं, फूड को जब हम लेते हैं तो वो फूड कहाँ जाता है? हमारी एलिमेंट्री कैनाल में जाता है। कहाँ जाता है? एलिमेंट्री कैनाल में। ठीक है, आपने फूड लिया अंदर और वो आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा और एलिमेंट्री कैनाल में जब वो पासिंग होगा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट से वो आगे मूव करता है और उसमें कई सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं और वो एंजाइम्स क्या काम करते हैं? फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। डाइजेस्ट मतलब फूड में जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस प्रेजेंट है वो उनको किस में कन्वर्ट करता है? सिंपल सब्सटेंस में। इज दैट क्लियर बेटा? डाइजेशन का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है? द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड आर कन्वर्ट इनटू सिंपल फॉर्म। फॉर एग्जांपल, दीज ऑल थ्री आर कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ये तीनों क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। ये किस में कन्वर्ट हो रही है? सिंपल फॉर्म में। ठीक है बेटा, जैसे कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो गया आपके ग्लूकोज में, प्रोटीन्स, एमाइनो एसिड्स आफ्टर डाइजेशन। ठीक, लिपिड्स कन्वर्ट हो जाएंगे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में डाइजेशन के बाद। क्लियर है बेटा? अब देखो, जो फूड है उसमें डाइजेशन किस किस का होगा? इन तीनों का डाइजेशन होगा क्योंकि यही कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। बाकी ये तो क्या है? ये सब एज इट इज फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब जो डाइजेशन होता है उसमें मेनली आपकी 5 स्टेप्स होती है बेटा। कितनी स्टेप्स होती है? 5। उसमें सबसे पहली स्टेप्स होती है आपकी इंजेशन। इंजेशन का मतलब टैकिंग द फूड। पहले हम खाने को अंदर लेंगे, टैक करेंगे, उसके बाद ही उसका डाइजेशन स्टार्ट होगा। ठीक, तो फर्स्ट जो स्टेप्स है वो है आपकी टैकिंग द फूड। ठीक है बेटा, ये देखो, टैकिंग द फूड। आपने फूड लिया और फिर उसके बाद वो फूड आपका माउथ में जाएगा, देन बकल कैविटी, देन फेरिंग्स, देन ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन। ठीक है, तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा। तो उसके बाद उसका क्या हो जाएगा? डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। डाइजेशन मतलब फूड में जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सिंपल फॉर्म में, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या काम करते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं डाइजेशन प्रोसेस में। फिर क्या होता है बेटा? तीसरा स्टेप क्या है? अब जो सिंपल फॉर्म बन गई है डाइजेशन के बाद, उस सिंपल फॉर्म का क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा बेटा? एब्जॉर्प्शन होगा। मीन्स ये एब्जॉर्ब होके ये जो सिंपल फॉर्म है वो कहाँ पहुंच जाएगी? हमारे ब्लड में। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा फूड का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनको हम विली बोलते हैं, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या काम करते हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं जिससे कि एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो थर्ड प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन और फोर्थ प्रोसेस है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब है कि जो एब्जॉर्ब हुआ है, जो सिंपल फॉर्म एब्जॉर्ब हुई है, वो उससे हमें क्या होगा? एनर्जी मिलेगी। तो इसका मतलब है कि यूटिलाइजेशन या यूज्ड अप। ठीक है, यूज्ड अप मीन्स जो एब्जॉर्ब फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एनर्जी में। ठीक, और लास्ट वाला है इजेशन। जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल बच गए, मतलब जो हमने लिया फूड पूरा का पूरा तो डाइजेस्ट हुआ नहीं, उसमें से कुछ जो पार्ट्स है जो अनडाइजेस्टेड है, जिसका डाइजेशन नहीं हुआ है, वो अनडाइजेस्टेड पार्ट इजेशन यानी कि हमारी बॉडी से एक्सक्रीड आउट हो जाएगा। तो इजेशन का मीनिंग क्या हुआ? एक्सक्रीड आउट फ्रॉम द बॉडी।
तो क्लियर सी बात है। फिर से देख लो बेटा, 5 स्टेप होती है। पहला इंजेशन, इंजेशन मीन्स टैकिंग द फूड। दूसरा डाइजेशन, जो फूड आपने टैक किया है, अंदर लिया है, उसका क्या होगा, डाइजेशन होगा। मीन्स जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सिंपल फॉर्म में। जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सिंपल फॉर्म में। फिर थर्ड स्टेप क्या है, वो जो सिंपल फॉर्म हुई है उस सिंपल फॉर्म का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। वो सारे सिंपल सब्सटेंस किस में पहुंच जाएंगे, हमारे ब्लड में पहुंच जाएंगे एब्जॉर्प्शन से। और मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होता है ना फूड का, वो कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्यों होता है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे कि एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब जो सिंपल फॉर्म थी वो ब्लड में पहुंच गई, मीन्स एब्जॉर्प्शन हो गया। अब क्या होगा, एसिमिलेशन, मतलब उससे हमें एनर्जी मिलेगी। बोलते हैं ना खाना खाना चाहिए, खाना खाएंगे तब उससे एनर्जी मिलेगी। एनर्जी कैसे मिलेगी, जो एब्जॉर्ब फॉर्म है वो यूज्ड अप हो जाएगी, एनर्जी में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, जैसे ग्लूकोज है तो वो लीवर में जाके ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाएगा, हमारी सेल्स में जाके स्टोर हो जाएगा, मसल्स में जाके स्टोर हो जाएगा। तो मीन्स उससे क्या मिल रही है, हमें एनर्जी मिल रही है। और लास्ट वाला प्रोसेस है इजेशन। इजेशन का मतलब होता है बेटा कि जो फूड के जो पार्टिकल्स है जिनका डाइजेशन नहीं हुआ है, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, वो हमारी बॉडी से यानी कि एनस के थ्रू वो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, और उस प्रोसेस को हम इजेशन बोलते हैं। क्लियर सी बात है। तो सिंपल सी बात बेटा, डाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड आर कन्वर्टेड टू सिंपल फॉर्म। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अच्छा, डाइजेशन किसका होगा, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगी उसी का डाइजेशन होगा। ठीक है, बाकी इनके डाइजेशन की जरूरत ही नहीं है, एज इट इज फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो ये डाइजेशन के बाद फिर क्या होगा, इनका एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन के बाद ये एनर्जी में कन्वर्ट होंगे, मतलब एसिमिलेशन होगा। और लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड पार्ट बच गया है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा एनएस के थ्रू। ठीक है, तो पहला पार्ट जो है बेटा इंजेशन मींस टेकिंग द फूड, कि जब हमने खाना लिया है तो वो कहाँ कहाँ से होके निकलेगा। ऑब्वियसली बात है वो आपके एलिमेंट्री कैनाल में से होके जाएगा। तो एलिमेंट्री कैनाल में आपके क्या आता है, पहले तो हम क्या लेते हैं, फूड को लेते हैं, किससे लेते हैं, माउथ से लेते हैं, माउथ से। तो फर्स्ट पार्ट आपका माउथ होगा, माउथ से फिर ये फूड जो है वो आपकी बकल कैविटी में आता है। बकल कैविटी में बहुत कुछ आपके प्रेजेंट रहता है, जैसे कि टीथ प्रेजेंट रहता है, टंग प्रेजेंट रहता है, पैलेट प्रेजेंट रहता है। टीथ क्या करते हैं, उसको चेव करेंगे फूड को, और सलाइवा रहता है, सलाइवरी ग्लैंड जो है उसमें सलाइवा मिक्स करेगा। ठीक है, और फिर ये जो आपका फूड है इसको बोलस फॉर्म बोलते हैं। ठीक, और ये बोलस फिर आगे मूव करेगी, यहाँ पे आपके फूड पाइप में फूड आ गया, फूड पाइप के बाद स्टमक में आएगा, स्टमक में जो है एंजाइम्स प्रेजेंट्स होंगे। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे कौन सा एंजाइम है, किसको डाइजेस्ट कर रहे हैं। स्टमक में मेनली आपके प्रोटीन का डाइजेशन होता है, क्योंकि इसमें HCl, पेप्सिन, पेप्सिनोजन ये सब प्रेजेंट रहता है। ठीक, उसके बाद आपका फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, आफ्टर लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद एनस के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल बच गया है वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। थैंक यू।